होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने दुर्गा माँ की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छींटे दे दीजिए। अपने आसन जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमन कर सकते हैं। 3 बार आचमन ही करना होता है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र के द्वारा आप चाहें तो आचमनी कर सकते हैं या फिर ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से भगवान श्री हरि के विष्णु मंत्रों द्वारा भी आप आचमनी कर सकते हैं। चौथी बार अपने जल में हाथ में जल लेकर हाथ धो लेना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आचमन करने के बाद आप अंदर से बाहर सब तरफ से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धिकरण हो जाता है, मन का पवित्रीकरण हो जाता है। इसके बाद अपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालकर और अपनी आँखों पर दोनों उंगलियों से अपने मस्तक पर आँखों पर तिलक कीजिए। उठकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप अपने आसन से उठ नहीं सकते। अब आप सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, कलश देवता का पूजन कीजिए। फिर इसके बाद जैसे षोडश मात्र का नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे बो रखे हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं उनकी विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा की विशेष पूजा होगी माँ महागौरी स्वरूप में। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ का ध्यान कीजिए। सबसे पहले माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती है महागौरी, और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनका जो स्वरूप हम ध्यान करते हैं वो पूर्ण रूप से गौर वर्ण का होता है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती हैं। इनकी गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। तो माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माँ का ध्यान करते वक्त मंत्र कौन सा बोलना है? देखिए, माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। या दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाई नमः। अगला मंत्र है ओम महागौरी नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय उस मंत्र का